श्री राम 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 श्री राम। सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न को, रामु लखनु जिन्ह के तनय विश्व विभूषण दो। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, वे दोनों विश्व विभूषण है। पूछन जोगु न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। जिन्ह के जस प्रताप के आगे, ससी मलीन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तो तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और जिनके प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्ह कहम कहिय नाथ किमि चीन्हे, देखिय रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समीटे सुभट एकते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहुम नटारा, हारे सकल बीर बरियारा। तीनी लोक महम जे भटमानी, सभ कई सकती शंभु धनु भानी। परंतु शिव के धनुष को कोई हिला भी न सका। सारे बलवान और वीर योद्धा हार गए। तीनों लोकों में जिन्हें अपनी वीरता पर बड़ा अभिमान था, शिव जी के धनुष ने उन सब के अभिमान को चूर चूर कर दिया। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोऊ हियम हारी गयऊ करी फेरु। जेहिन कौतुक शिव शैलु उठावा, सोऊ तेहि सभा पराभवु पावा। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हारकर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजित हुआ। तहा राम रघुबंश मनि सुनिय महामहिपाल, भंजेऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज, सुनिए, वहां रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना किसी प्रयास के शिवजी के धनुष को ऐसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखी देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भरकर वहां आए और उन्होंने अनेक प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और अनेक प्रकार से विनती करके वन को चले गए। राजनु रामु अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहिन भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी है। जिनके देखने मात्र से राजा ऐसे कांप उठते हैं जैसे सिंह के बच्चे के ताकने से हाथी कांप उठते हैं। देव देखी तव बालक दोऊ, अबन आँखी तर आवत कोऊ। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगे हुए दूतों के वचन सबको अत्यंत प्रिय लगे। सभा समेत रावु अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मूदहिन काना, धर्मु विचारी सबहिन सुखुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए
और दूतों को न्योछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से अपने कान मूंदने लगे। उनका ऐसा धर्मयुक्त व्यवहार देखकर सभी सुखी हुए। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन्ही पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बोलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महुम जाहिन, यद्यपि ताहि कामना नाहिन। तिमि सुख संपत्ति बिनहिन बोलाए, धर्मशील पहिन जाहिन सुभाए, तुम्ह गुर विप्र धेनु सुर सेबी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर वशिष्ठ जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से भरी है। जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाती है लेकिन समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, उसी प्रकार सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम्ह समान जग माहिन, भय न है कोऊ होने ऊ नाहिन, तुम्ह ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। इस जगत में तुम्हारे समान पुण्यात्मा न कोई हुआ, न है और न होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम जैसे पुत्र है। वीर विनित धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बाल कचारी, तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र है। तुम्हारा प्रत्येक कालों में कल्याण है, अतः डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनी गुर बचन, भले हिन नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में पहुंचे। राजा सबु रनिवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्षित हो गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का भी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहिन रानी, मनहुन सिखिनी सुनि बारिद बानी, मुदित असीस देहिन गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। लेहिन परस्पर अति प्रिय पाती, हृदयम लगाई जुड़ावहिन छाती, राम लखन कई कीरति करनी, बारहिन बार भूप बर बरनी। उस पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर अपनी अपनी छाती शीतल करती है। दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का वर्णन किया। मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए, रानिन्ह तब महिदेव बोलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रबर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी, दीन्ही निछावरी कोटि विधि, चिरु जीवहुन सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्योछावरें उन्हें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। भुवन चारी दस भरा उछाहु,
जनक सुता रघुबीर ब्याहु, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कई प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह और भी सुंदर रूप से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधी अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार अत्यंत अनूठा सजा हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथिन सिंची चतुर सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव से सींचा और सुंदर चौक पुराए। जहम तहम जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दूती दामिनी, विधुबदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहिन मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कलकंठी लजानी, भूप भवन किमी जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे जैसे नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की पत्नी रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां 16 श्रृंगारों में सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलाकर मनोहर सुर में मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहुन बिरिद बंदी उच्च रहिन, कतहुन वेद धुनि भुसुर करहिन। अनेक प्रकार के मनोहर एवं मांगलिक पदार्थ शोभायमान हो रहे हैं और अनेक नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहिन सुंदरी मंगल गीता, लई लई नामू रामू अरु सीता, बहुत उछाहू भवनु अति थोरा, मानहुन उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। अति उत्साह और महल अत्यंत छोटा है, इसलिए वह आनंद चारों ओर उमड़ पड़ रहा है। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरनई पार, जहां सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के उस महल की शोभा का वर्णन भला कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हयगय संदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजवाओ तथा रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलकित हो गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आयसु दीन्ह मुदित उठी धाये, रुचि रुचि जीन तुरग तीन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने घुड़साल के सभी अध्यक्षों को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ चले। उन्होंने यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग बिरंगे उत्तम घोड़े सजा दिए गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी,
अय इव जरत धरत पग धरनी, नाना जातीन जाहिन बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े अत्यंत सुंदर और चंचल चाल वाले थे। वे धरती पर ऐसे पैर रखते थे जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेक जाति के घोड़े थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता। वे ऐसी तेज चाल के थे मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हो। तिन्ह सब छयल भये असवारा, भरत सरिस बय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषणधारी, करसर चाप तुन कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर है और आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है तथा कमर में तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रतिजे असिकला प्रवीण। सभी चुने हुए छैल छबीले शूरवीर, चतुर और नव युवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने में अत्यंत निपुण है। बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर ठाढ़े, फेरहिन चतुर तुरग गति नाना, हर्षहिन सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए सब वीर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे अपने घोड़ों को भांति भांति की चालों से घुमा रहे थे और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करहिन, भानु जान शोभा अपहरहिन। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को अत्यंत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चवर लगे थे और घंटियां सुंदर शब्द कर रही थी। वे रथ इतने सुंदर थे मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते थे। सावकरन अगणित हय होते, ते तिन्न रथन्न सारथिन्न जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्नहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए थे, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहिन थलही की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र साबु साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन की भांति ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी, जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबही, जो जेही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन हो जाते हैं। कलित करी बरन्ही परि अंबारी, कहिन जाहिन जेही भांति सवारी, चले मत्त गज घंट बिराजी, मनहुन सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतवाले हाथी घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना, तिन्ह चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य कुर्सीनुमा और रथ आदि अनेक प्रकार की सवारियां है। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जेही लायक, बेसर ऊंट दुषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। अनेक जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन्ह कावरी चले कहारा,
विविध वस्तु को बर नहीं पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजू समाजू बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले। उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सेवकों के समूह भी अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु पुरीत पुलक शरीर, कबहिन देखिबे नयन भरी रामू लखनू दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष था और शरीर पुलकित थे। सबकी एक ही इच्छा थी कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहिन गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिन सच्चहु ओरा, निदरी घनही घुम रहिन निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे थे, उनके घंटों की ध्वनि हो रही थी। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही थी। बादलों को निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे थे। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती थी। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पबारे, चढ़ी अटारिन देखहिन नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही थी कि वहां पत्थर भी फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही थी। गावहिन गीत मनोहर नाना, अति आनंदु न जाई बखाना, तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जोते रवि हयनिंद कबाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थी। उनके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य की घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहिन आने, नहिन सारद पहिन जाहिन बखाने, राज समाजू एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। वे दोनों सुंदर रथ राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरे पर तेजपुंज अत्यंत शोभायमान था। तेहिन रथ रुचिर वशिष्ठ कहुन हर्षी चढ़ाई नरेशु, आपू चढ़ेऊ स्यंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। सुंदर रथ पर राजा दशरथ वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सबही सब भांति बनाऊ। सुमिरी रामु गुर आयसु पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलोकी बराता, बरसहिन सुमन सुमंगल दाता। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ शंख बजाकर चले। बरात देखकर देवता हर्षित हुए और मंगलप्रद फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहिन सहनाई। बहुत शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों स्थानों पर बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां मंगल गान करने लगी और शहनाइयां रसीले राग बजाने लगी। घंट घंटी धुनी बरनी न जाही, सरव करहिन पाइक फहराही, करहिन विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण तथा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे थे और आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे थे। हंसी करने में निपुण
और सुंदर गाने में चतुर विदूषक भांति भांति के तमाशे कर रहे थे। तुरग नचावहिन कुंवर बर अकनी मृदंग निशान, नगर नट चितवहिन चकित डगहिन न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे थे कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं थे। चतुर नट भी चकित होकर यह देख रहे हैं। बनईन बरनत बनी बराता, होहिन सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चाशु बाम दिसिलेई, मनहुन सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी थी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे थे। नीलकंठ पक्षी बाई ओर चारा ले रहा था, मानो मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहुन पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा था। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने किया। शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही थी। सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सनमुख शिशुहि पियावा, मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गन जनु दीन्ही देखाई। लोमड़ी बार बार दिखाई दे जाती थी। सामने खड़ी गायें बछड़ों को दूध पिला रही थी। हरिण की टोली बाई ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई। सभी मंगल समूह दिखाई दिए। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरू पर देखी, सन्मुख आय उ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही थी। बाई और सुंदर पेड़ पर श्यामा दिखाई दी। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित भये सगुन एक बार। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन सच होने के लिए मानो एक साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके पुत्र है, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे समधी है। सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे बिरंची हम साचे, एहि विधि किन्ह बरात पयाना, हय गय गाजहिन हने निशाना। ऐसा विवाह सुनकर सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने हमें सच्चा कर दिया। इस प्रकार बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे थे और नगाड़ों पर चोट लग रही थी। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन्ही जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा लिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बना दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई थी। असन सयन बर बसन सुहाए, पावहिन सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन्ह मंदिर भूले। वहां सभी बारातियों को अपने अपने मनपसंद के उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र मिले। मन को अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात बरसुनी गह गहे निशान, सजी गज रथ पदचर तुर गलेन चले अगवान। जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर तथा बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा,
भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहिन बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षी भेट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा। दूध, शरबत, ठंडाई और जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल और अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी तथा अनेक प्रकार की सवारियां और बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार ले चले। अगवानन्ह जब दीखी बराता, उर आनंदू पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन्ह हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांचित हो गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने भी प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षी परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल गए हो। बरशी सुमन सुर सुंदरी गावहिन, मुदित देव दुंदुभि बजावहिन। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ही तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरिया फूल बरसाकर गीत गा रही थी और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे थे। अगवानी में आए हुए लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबु लीन्हा, भई बकसीस जाचकन्ही दीन्हा। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहू चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और याचकों को दे दी। तदनंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उन्हें जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परहिन, देखी धनदू धन मधु परिहरहिन। अति सुंदर दिन्हेउ जनवासा, जहम सब कहू सब भांति सुपासा। ऐसे विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते थे। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहां सबको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। जानी सियम बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदयम सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नई करन पठाई। जनकपुर में बारात आई जानकर सीता जी ने अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को उन्होंने बुलाया तथा महारथ दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आयसु अकनी गई जहा जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जनवासे में सारी संपदा, सुख और इंद्रपुत्र के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहिन बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां सब सुखों को उपलब्ध पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदयम हेतु पहिचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदयम न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी भी सीता जी की यह सब महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर अपने हृदय में हर्षित हुए।
पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में अति आनंद हुआ। सकुचन न कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचू मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोषु विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी नम्रता देखी तो उनके हृदय में अत्यधिक संतोष हुआ। हर्षि बंधु दोऊ हृदयम लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहां दशरथु जनवासे, मनहुन सरोवर तकेऊ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे की ओर चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर चला हो। भूप बिलो के जब हिन मुनि आवत सुतन्न समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महुन चले था हसीलेत। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख समुद्र की थाहसी लेते हुए चले। मुनि ही दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पदरज धरी सीसा, कौशिक राउ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। महाराजा दशरथ ने मुनि की चरण धूलि को सिर पर चढ़ाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दोऊ भाई, देखी नृपति उर सुखुन समाई, सुत हियम लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समा नहीं पाया। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनिबर उरलाए, विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावन आशीर्वाद प्राप्त किए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने भी उन्हें हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबही प्रभु परम कृपाल विनीत। इसके पश्चात परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, द्रुप समीप सोहहिन सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। प्रीति की उस रीति का वर्णन नहीं हो सकता। राजा के चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुतन्न समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरिसी सुरहनहिन निशाना, नाक नटिन नाचहिन करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष अति प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं गा गाकर नाच रही थी। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदीजन, सहित बरात राउ सनमाना, आयसु मागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बरात सहित महाराजा दशरथ का आदर सत्कार किया।
फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई, ब्रह्मानंदु लोग सब लहहिन, बढ़हुन दिवस निसी विधि सन कहहिन। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अत्यधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे थे और विधाता से मनाकर कहते थे कि दिन रात बड़े हो जाए। रामू सिंह शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज, जहम तहम पुरजन कहहिन, अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। यहाँ वहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे थे। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत रामू धरे देही, इन्ह कह काहू न शिव अवराधे, काहू न इन्ह समान फल लाधे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी की सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल प्राप्त किया। इन्ह सम कोऊ न भयऊ जग माही, है नहिन कतहु होनेऊ नाही, हम सब सकल सुकृत कई राशि, भये जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो संसार में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी, पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे जैसा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहहिन परस पर कोकिल बयनी, एहि ब्याहम बड़ लाभु सुनयनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हहिन दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह से बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारहिन बार स्नेह बस जनक बोला उबसिय, लेन आई हहिन बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई ही पहुनाई, प्रियन काहि अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, होई हहिन सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी। सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसेई भूप संग दुई ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहहिन देखी जे आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजू निहारे, जनु बिरंची निज हाथ सवारे, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहिन नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों सवारा हो। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहिन मुख बरनी न जाहिन, उपमा कहून त्रिभुवन कोऊ नाहिन। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का रूप एक है। दोनों के सिर से पांव तक सभी अंग अनुपम है।
मन को बड़े अच्छे लगते हैं और मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा तीनों लोकों में नहीं दी जा सकती। उपमान कोउ कह दास तुलसी, कतहुन कबि कोबिद कहै। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से एई अहै। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावहिन। ब्याही अहुन चारियू भाई, एहिन पुर हम सुमंगल गावहिन। तुलसीदास कहते हैं, कवि और विद्वानों का कहना है कि इनकी उपमा कहीं नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से विनती करती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गाए। कहहिन परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलकतन। सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयोनिधि भूप दोऊ। नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एही विधि सकल मनोरथ करहिन, आनंद उमगी उमगी उर भरहिन। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सबके हृदय उत्साहपूर्वक आनंद से भरे हुए हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी अत्यंत आनंदित है। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधी विधि कीन्ह विचारू। पठई दीन्ही नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन्ह जोई। सुनि सकल लोगन्ह यह बाता, कहहिन ज्योतिषी आहिन विधाता। मंगलदायक लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना आग्रहायण का महीना था। ग्रह तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त निकालकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भिजवा दिया गया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।